दोस्तों, आज हम अप्लाई करेंगे एसएसबी में जीडी कांस्टेबल के लिए और देखेंगे कि ऑनलाइन क्या प्रोसीजर है उसका। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल है जिस पर कि हमको अप्लाई करना है और लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2026। 800 पोस्ट हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करना है, जहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, शो होगा और आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और आप उसको चेक कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एडवर्टाइजमेंट को रीड करने के बाद इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शंस को आप रीड आउट कर सकते हैं और फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे उसके भी यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, उसको आप रेडी रख सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है और आप देख सकते हैं कि आप फ़ोटो कैसे रिसाइज करें, आपको जानकारी दे रखी है। अब बात करते हैं अप्लाई करने की। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए लॉगिन के लिए, तो यहाँ पर देखिए ऊपर ऑप्शन है रजिस्टर का, आप इस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए, गार्डनर के लिए, कॉबलर के लिए, टेलर के लिए, वॉशरमैन के लिए। और ये ध्यान रखिएगा कि आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और जो भी एलिजिबिलिटी आपकी कंडीशन रहेगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पे गिवन है। तो जो भी पोस्ट आपने अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है, फिर पोस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप अगर कारपेंटर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे मैट्रिकुलेशन ज़रूरी है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं या फिर आपके पास 2 साल का आईटीआई होना चाहिए इसके लिए। तो इस पोस्ट को सिलेक्ट करने से पहले ध्यान रखना है कि जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास हो। फिर आपसे नाम पूछा गया आपका, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद फादर नेम आता है, मदर नेम आता है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जेंडर है, पूछा गया आपसे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर नेशनैलिटी है, आपका रिलीजन वो आप सिलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप कैटेगरी आपने सिलेक्ट करी है उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बाद में शो करना होगा और फॉर्मेट इसका आपको नोटिफिकेशन में गिवन है। फिर अगर आप इस कम्युनिटी से हैं या नहीं हैं तो आप बता सकते हैं, कम्युनिटी को यस करेंगे और अगर नहीं है तो नो करेंगे और आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट चेक होगा। फिर जम्मू कश्मीर से आप विस्थापित हैं या नहीं, 1984 या 2002 में जो राइट हुए आप तब में वहाँ से माइग्रेट हुए थे कि नहीं, आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, मेडिकल कैटेगरी कौन सी है और डिस्चार्ज का क्या रीज़न है और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिविल है, मिलिट्री वो बता सकते हैं और नहीं है तो आप इसमें नो करेंगे। आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं या नहीं वो आप बता सकते हैं, 2 साल वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं वो आप बताएंगे यहाँ पे और जो भी आप काम करते हैं उसके पास आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको यहाँ पे बताएंगे। फिर ये पोर्शन कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर कहीं का आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। तो जो भी आप यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी कंडीशन आपको पूरी करनी होगी और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भरिए। आईटीआई है 1 साल का या 1 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करेंगे। फिर टाइप ऑफ आईडी, कोई भी टाइप ऑफ आईडी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे भरना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क की बात करें तो हो सकता है कि कोई आपके चेहरे पे कोई निशान है या मोल है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर क्वालिफ़िकेशन आ जाती है, यहाँ पर आप देखिए
10th के बारे में पूछा है, मैट्रिकुलेशन, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आप भर सकते हैं। फिर आपने कब पास की 10th वो आप यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। 10th का रोल नंबर क्या था, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या था, वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे जानकारी गिवन है, आप उससे देख सकते हैं, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर ये बताएंगे डेट ऑफ इशू क्या है, सर्टिफिकेट की डेट उस पर लिखी होती है, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसमें से देख के। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट क्या थे। साइंस आपका मेन सब्जेक्ट था या नहीं था, वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 10th में सब लोग साइंस पढ़ते ही हैं, तो साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें परेशानी नहीं आएगी। तो इसके बाद आपकी परसेंटेज पूछी गई है, परसेंटेज यहाँ पे आप बताएंगे। और यहाँ पे आपके पास आता है कि 10+2 में आपकी क्या कंडीशन थी, आपने उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन थी बताइए, डिप्लोमा, डिग्री, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो बताइए, और पोस्ट ग्रेजुएशन तो उसकी भी जानकारी बताइए। अब देखिए डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, बोर्ड का नाम लिखना है, आप कब पास हुए, रोल नंबर क्या था, सर्टिफिकेट नंबर क्या था, उसकी डेट क्या थी, सब्जेक्ट क्या थे और परसेंटेज क्या थी, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। तो जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला है परमानेंट एड्रेस का। यहाँ पे आपको आपका एड्रेस भरना है कि आपका गांव क्या कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तहसील कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये बेसिक आपकी जानकारी है। और यहाँ पे आप अपना पिन कोड भी डालेंगे। परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस अगर अलग अलग है तो आप उसको अलग अलग भरेंगे, और अगर सेम है तो सेम पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। फिर डिक्लेरेशन है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं है, वो जानकारी आप यहाँ पे देंगे। फिर अगला ऑप्शन जो है वो क्रिएट पासवर्ड का है। तो यहाँ पर आप देखिए पासवर्ड क्रिएट करना है 6 कैरेक्टर का, 6 कैरेक्टर का। तो आप अपना पसंद का यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं, कम से कम 6 कैरेक्टर का। उसमें एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक उसमें नंबर होना चाहिए, अल्फ़ान्यूमेरिकल होना चाहिए। तो 6 डिजिट का कम से कम होना चाहिए। फिर आप ये डिक्लेयर करेंगे कि आपने केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका प्रीव्यू आता है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि कोई गलती हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई गलती हुई है तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट का ऑप्शन है, आप उसको सबमिट करेंगे। फिर सिग्नेचर और फ़ोटो की बात आती है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन गिवन है, फ़ोटो 6 महीने से ज़्यादा पुराने ना हो, ऐसे ही सिग्नेचर आपको अपलोड करना है वाइट पेपर पे, ब्लैक या ब्लू पेन से आप साइन करेंगे। फिर आप फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, फ़ोटो भी और सिग्नेचर भी। अब जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो गया है। और अगर आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है तो डायरेक्टली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप डायरेक्ट अपना प्रिंट ले सकते हैं। और अगर आपकी फ़ीस लगती है तो आप पे ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे SBI के पोर्टल पर, जहाँ से कि आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। आप कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, वो आप स्कैन करेंगे और उसको पे कर देंगे, और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसेस था SSB कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 का कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया। बाकी की जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। और आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। और आपको ऑल द बेस्ट।